तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कुर्बानी की सूरत क्या है, उसकी हकीकत क्या है, उसकी हिकमत क्या है, उसकी इल्लत क्या है, उसकी तारीख़ क्या है, और ये क्या कहते हैं, कुर्बानी किस नबी की कुर्बानी की यादगार है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुर्बानी की सूरत। कुर्बानी की सूरत तो आज पूरी दुनिया के अंदर जानवर लेते हैं, पकड़ के ज़बह कर देते हैं, ये तो कुर्बानी की सूरत है। ठीक है। जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं, हमारी नमाज में जान नहीं, लेकिन नमाज पढ़ते हैं, नमाज की एक सूरत है, लेकिन नमाज की एक हकीकत भी है जो सहाबा को हासिल थी। 2 रकात नमाज पढ़ देते थे, नक्शा बदल जाता था। तो कुर्बानी की एक सूरत है कि हम कुर्बानी का जानवर लेते हैं, अल्लाह के नाम पे ज़बह कर देते हैं, लेकिन कुर्बानी की एक हकीकत है, उसकी एक स्पिरिट है, वो उसकी एक रूह है। वो क्या? कि सिर्फ अल्लाह के नाम पे कुर्बानी दी जाए और हर चीज को कुर्बान करने का जज्बा बेदार रहे। ये कुर्बानी की रूह है जो खुशकिस्मत मुसलमानों को हासिल होती है। और कुर्बानी रखी इसलिए गई है कि कुर्बानी की रूह बेदार रहे उम्मत के अंदर। बंदा हर साल कुर्बानी देके न सिर्फ एक हुक्म की तकमील करता है, बल्कि उसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी भी याद रहती है, जो अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। कितनी बड़ी बात है, बेटे की गर्दन पे छुरी फेरना आसान है, बंदा सोच भी नहीं सकता, सोचते हुए भी दिल फटता है, जिगर फटता है। अपने सगे हकीकी बेटे के ऊपर उसे लिटा के उसके ऊपर छुरी फेरना, अल्लाह अकबर। क्यों? अल्लाह का हुक्म है। तो अल्लाह के हुक्म के सामने, हर हुक्म के सामने, चाहे वो हमारी खोपड़ी में आए या ना आए, सर तस्लीम खम कर देना, ये कुर्बानी की हकीकत है, ये कुर्बानी की स्पिरिट है, ये कुर्बानी की रूह है। अल्लाह करे ये रूह हमें हासिल हो जाए। हम जानवर को ज़बह करते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अपनाते हुए जानवर को ज़बह करते हैं। अल्लाह करे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो कुर्बानी की हकीकत, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो हासिल थी, अल्लाह करे वो हमें हासिल हो जाए। और बदकिस्मती की बात यह है, आज हमें कुर्बानी की यह हकीकत हासिल नहीं। क्यों? सुन्नत इब्राहीमी भी तो अमल कर रहे हैं, यह हकीकत इसलिए हासिल नहीं कि अक़ीदे इब्राहीमी पर अमल नहीं, अक़ीदे इब्राहीमी का पता नहीं। जब तक अक़ीदे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पता ना हो, सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपना नक्श नहीं छोड़ती। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मेरे और आपके ऊपर, हर फर्द मुस्लिम के ऊपर अपना नक्श छोड़े। इसके लिए ज़रूरी है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अक़ीदे का पता हो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उसवे हसना का पता हो। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कि हमारे नबी के बाद जिनकी ज़िंदगी को हमारे लिए उसवा हसना करार दिया गया है। क़द कानत लकुम उसवतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीन मअह। इब्राहीम और उन पर ईमान लाने वालों की ज़िंदगी, ए मोहम्मद की उम्मती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे लिए नमूने अमल है। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो अक़ीदा है वो हमें हासिल होना चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो शऊर है, जो इदराक है, जो ईमान है, उसकी झलक हमारी ज़िंदगियों में नज़र आनी चाहिए। वरना सुन्नत इब्राहीमी अपना नक्श कभी नहीं छोड़ेगी। सुन्नत इब्राहीमी अपना नक्श छोड़े, उसके लिए ज़रूरी है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा हो, उनकी पूरी ज़िंदगी को सामने रखते हुए। आज तो खैर कहाँ से कहाँ बात चली गई है। जी तो चाहता था मैं इस पे आगे जाके बात करूं। चले मैं एक थोड़ी सी बात नोट कर लेता हूं, फिर मैं आखिर पे जाके उस पे बात करूंगा आप लोगों से इंशाअल्लाह। अभी बात नहीं करता हूं ताकि तरतीब ख़राब ना हो। बाज़ बातें दौरान बयान याद आ जाती हैं। अल्लाह ताला की एक हिकमत होती है और अल्लाह का एहसान और उसकी नेमत होती है। तो अक़ीदे जो इब्राहीम है उसे पेश नज़र रखिए और अक़ीदे इब्राहीम अलैहिस्सलाम
पूरे कुरान के अंदर मौजूद है। सूरह मरियम में तो पहला ही रुकू, वो रुकू पढ़ लें। ये कौन सा रुकू बनता है? पहला, दूसरा, और ये गालिबन सूरह मरियम का तीसरा रुकू बनता है। वज़्कुर फ़िल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। मुझे अपने वालिद मरहूम याद आ जाते हैं। सुबह की नमाज जब तक उन्हें कुदरत थी नमाज की इमामत की, तो सुबह की नमाज में अमूमन वो ये रुकू ज़रूर पढ़ा करते थे। वज़्कुर फ़िल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। मेरे नबी इस किताब के अंदर मेरे बंदे इब्राहीम का जिक्र करें। इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, वो हक़ की तस्दीक करने वाले नबी थे। कोई तामुल नहीं था हक़ के मामले में, बिला तामुल वो हक़ की तस्दीक करते थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अकीदे को ज़रा देखते हैं, ताकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करते हुए हम शऊर के साथ, इदराक के साथ और पूरे ईमानी जज्बे के साथ सुन्नत अदा करने वाले हों। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अकीदे को सामने रखिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो कुरान करीम तारीफ़ करता है वो ये था कि बिला लेतुल बिला तामुल वो हक़ की तस्दीक करने वाले नबी थे। इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। और दूसरी बात, वो तौहीद के, बल्कि सबसे बड़ी बात, वो तौहीद के अलम बरदार थे। अल्लाहु अकबर। तौहीद के मामले में तो जब आप पढ़ते हैं कुरान करीम को तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जिगरे पर हैरानी होती है, किस तरह वो पूरी कौम के सामने अलल ऐलान अल्लाह की तौहीद बयान करते थे। बल्कि जो कौम के नामवर लोग हैं, जो मुशरिक थे, उन पर भी वो उंगली रखते थे। ला इलाहा इल्लल्लाह। इज़ क़ाल लिअबीही या अबती लिम तअबुद मा ला यस्मा वला युबसिर वला युगनी अन्का शैया। अल्लाह कितने प्यार से बयान करते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो तबलीग जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा जान को की थी, फिर पूरे कौम को की थी। ए अब्बा जान लिम तअबुदु मा ला यस्मा, आप उनकी उन हस्तियों की क्यों इबादत करते हैं जो सुनने की सलाहियत ही नहीं रखती। अल्लाहु अकबर। वला युबसिर, जो देख नहीं सकती, वला युगनी अन्का शैया, जो आपके काम नहीं आ सकती। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। ये जो सुनने के अकीदे हैं ना, ये चोर दरवाजे हैं शिरक के। जब बंदा ये जहन बना लेता है कि मैं जिस कब्र पे जाता हूं वो सुनता है, तो फिर मजीद अपने अकीदे को एक्सटेंड कर देता है, वो जवाब भी देता है, फिर मजीद आगे बढ़ता है, वो हाजतें भी पूरी करता है, मजीद आगे बढ़ता है कि वो जिंदा था तो एक दो ज़ुबानें समझता था, मरने के बाद दुनिया की हर ज़ुबान समझता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिंदा था, दीवार के पीछे से सुन नहीं सकता था, मरने के बाद मनो मट्टी के नीचे दफन होकर हर एक की सुन रहा है, हर एक की पुकार को सुन रहा है, हर एक की पुकार पर क्या कहते हैं वो जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर बंदा आगे बढ़ता जाता है, यहाँ तक आगे बढ़ता है, वो कहता जी मैं तो कब्र पे गया था, पूरा हाथ निकला था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यहाँ तक आगे बढ़ जाते हैं लोग, लतीफ़े सुनाने लग जाते हैं। ओ हजरत तो जी रात होती है ना तो कब्र से बाहर तशरीफ़ ला के इबादत कर रहे होते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इंसान की इन फितरती कमज़ोरियों का पता था। उन फितरती कमज़ोरियों को सामने रख के अपने अब्बा जान को तबलीग कर रहे हैं। लिम तअबुदु मा ला यस्मा वला युबसिर वला युगनी अन्का शैया। मेरे अब्बा जान, आप उन हस्तियों की इबादत क्यों करते हैं जो सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती, आपके काम आ नहीं सकती। ला इलाहा इल्लल्लाह। जब बंदे मुवाहिद को पता हो मैं जिस कब्र पे जा रहा हूं वो सुन नहीं सकता, वो कभी भी शिरक नहीं करेगा। उसे पता है ये शिरक की पहली सीढ़ी होती है जब बंदा ये अकीदा रखना शुरू कर देता। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस अकीदे को सामने रख के जिए, पता चले मजा भी आए। यह है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अकीदा। या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्मि मा लम यअतिक फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविय्या। अब्बा जान मेरे पास, ये अब्बा जान कह रहे हैं। कुरान तो कहता अब्बा जान, मौली साहब कहते हैं नहीं चचा जान। खुदा का खौफ करें मौली साहब, कुरान के अल्फाज का गलत माना लेने की कोशिश ना करें। कुरान बार बार कहता है कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप थे, अब्बा जान थे, और साहब कहते नहीं जी वो चचा जान थे। अपनी तरफ से एक ज़ाबिता गढ़ लिया इंसानी खुद साख्ता कि नबी का बाप काफिर नहीं हो सकता। उसके बाद उन तावीलात की
के ऊपर पूरी की पूरी कुरान की आयत को चढ़ा दिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अपने ये खुद साख्ता ज़ाबिते अपनी जेब में रखिए, भला की बड़ी से बड़ी शख्सियत ने यह ज़ाब्ता बनाया हो, इन ज़ाब्तों की कोई हैसियत नहीं। अगर कुरान को मजाजी मानों के हवाले कर दिया जाए, फिर आप सर सईद अहमद खान से गिला क्यों करेंगे? बताइए, जो मौजिज़ात अंबिया तक का इनकार करता था, जो जन्नात के मखलूक होने का इनकार करता था, उसकी गुमराहियाँ तो हद से ज़्यादा बड़ी हुई थी। आप दरवाज़ा कैसे रोकेंगे? कुरान को आप मजाजी मानों के हवाले कर दें। मजाजी माने पर तो अमल तब होता है जब कराइन भी बता देते हैं कि वहाँ हकीकी माने पर अमल दरामद मुश्किल नामुमकिन हो जाता, वहाँ मुनासिब ही नहीं होता हकीकी माने पर अमल करना। कुरान तो बार बार कहे अब्बा जान या अबती या अबती या अबती, आपके नहीं चच्चा जान चच्चा जान चच्चा जान।